Hello dear students. So students, today we all are going to read out the BA second semester English poetry का topic जो sonnet है उसके most repeated and important long question answers with detailed explanation हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So let's start. The first question is what is in sonnet? Sonnet क्या होती है? Explain its features and theme in detail. So students, ये बहुत ज़्यादा important question है. So please make notes. Or you can take the screenshot also. So answer is a sonnet is a short lyric poem of 14 lines. जो एक sonnet होती है वो एक छोटी गीतात्मक कविता होती है जो कि 14 lines की होती है. Usually written in a fixed rhyme scheme and meter, जो कि आमतौर पर एक fixed rhyme scheme तुकांत योजना और मीटर लय में लिखी जाती है. The word sonnet comes from the Italian word sonetto, और जो ये word है ये sonnet ये आया है Italian word sonetto से, मीनिंग लिटिल सॉन्ग जिसका मतलब होता है छोटा गीत. इट वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क इन इटली एंड लेटर डेवलप्ड इन इट इज इंग्लैंड. सो ये सबसे पहले पॉपुलराइज्ड हुई इटली में फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा और उसके बाद ये डेवलप्ड हुई इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर के द्वारा एंड अदर्स लाइक एडमंड स्पेंसर, और जो अदर पोइट थे उनके द्वारा जैसे कि एडमंड स्पेंसर हो गए. टाइप्स ऑफ सोनेट. सोनेट के प्रकार कितने होते हैं? सो सोनेट जो होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है. पेट्रार्कन सोनेट बाय पेट्रार्क, इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है. सेकंड आती है शेक्सपियरियन सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर, इसको इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है. एंड थर्ड आती है स्पेंसरियन सोनेट बाय एडमंड स्पेंसर. फीचर्स ऑफ सोनेट. सोनेट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला फिक्स्ड लेंथ में होती है, हमेशा 14 लाइन्स में ही लिखी जाती है. राइम स्कीम. ईच टाइप हैज इट्स ओन राइम पैटर्न. जो अलग अलग तरह की सोनेट होती है जैसे कि पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन, उनका खुद का राइम पैटर्न होता है. जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट हो गई, उसमें ABBA, CD ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइडेड होती है. शेक्सपियरियन सोनेट 3 क्वार्ट्रेंस, ये 3 क्वार्ट्रेंस हो गए और एक कपलेट में डिवाइडेड होती है. एंड स्पेंसरियन सोनेट भी बिल्कुल इसी की तरह होती है, शेक्सपियरियन सोनेट की तरह ही, लेकिन इसमें एक यूनिक फीचर होता है कि इसकी एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होती है, जैसे कि A B से, B C से एंड C D से. मीटर. यूजुअली रिटर्न इन आयम्बिक पेंटामीटर. आमतौर पर जो सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है जिसमें 10 सिलेबल्स पर लाइन होती है, 10 मात्रक होती है पर लाइन. स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. डिवाइडेड इनटू पार्ट्स लाइक ऑक्टेव, सेस्टेट, क्वार्ट्रेंस एंड कपलेट. स्ट्रक्चर फॉर्म कैसी होती है कि ये डिवाइडेड होती है ऑक्टेव में, सेस्टेट में, क्वार्ट्रेंस में और कपलेट में. ऑक्टेव क्या होती है? 8 लाइन्स जो होती है पेट्रार्कन सोनेट में, फर्स्ट 8 लाइन्स. सेस्टेट जो लास्ट की 6 लाइन्स होती है. एंड क्वार्ट्रेंस जब एक स्टैंजा 4 लाइन का होता है. एंड कपलेट जब एक स्टैंजा 2 लाइन का होता है, उसको हम कपलेट कहते हैं. वोल्टा एक टर्न होता है, एक शिफ्ट इन आइडिया और इमोशन. ये एक मोड होता है या फिर एक शिफ्टिंग होती है, चेंजिंग होती है थॉट में और इमोशन में. अपीयर्स इन मिडल और नियर द एंड. ये हमेशा हमें पोएम के मिडल में या फिर एंड में देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है म्यूजिकल क्वालिटी. रिदम एंड राइम क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट. रिदम और राइम सोनेट में एक म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट कर देते हैं. थीम्स ऑफ सोनेट. सोनेट की थीम्स क्या क्या होती है? फर्स्ट वन इज लव. रोमांटिक, स्पिरिचुअल एंड आइडियल लव को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मोस्ट कॉमन थीम होती है सोनेट की. नेक्स्ट आती है टाइम. टाइम डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड यूथ. टाइम जो है, समय जो है वो सब कुछ नष्ट कर देता है, चाहे वो ब्यूटी हो या फिर यूथ हो. नथिंग एस्केप्स टाइम. टाइम से कुछ बच नहीं सकता. ब्यूटी. फिजिकल वर्सेस इनर ब्यूटी. इसमें बाहरी सुंदरता वर्सेस आंतरिक सुंदरता को दिखाया जाता है. जो फिजिकल ब्यूटी है वो टाइम के साथ साथ फेड हो जाती है, लेकिन जो इनर ब्यूटी है वो टाइम के साथ साथ फेड नहीं होती. डेथ. लाइफ इज शॉर्ट. जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है. डेथ इज इनएविटेबल. इनएविटेबल मीन्स टू बी दैट जिसको टाला नहीं जा सकता, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो डेथ इज ऑल्सो एन अ यूनिवर्सल ट्रूथ. इमॉर्टैलिटी. पोइट्री गिव्स एटर्नल लाइफ. जो पोइट्री है वो अमरता देती है, अमरता प्रदान करती है किसको? पोइट को. नेक्स्ट आता है नेचर. नेचर. कंपैरिजन विद नेचुरल एलिमेंट्स. किसी भी चीज का कंपैरिजन दिखाया जाएगा नेचुरल एलिमेंट्स के साथ. ब्यूटी ऑफ नेचर. नेचर की जो सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है, उसको दिखाया जाता है. फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन इमोशंस. फ्रेंडशिप और ह्यूमन इमोशंस को भी इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, जेलेसी, बिट्रेयल मीन्स धोखा.
सोनेट्स डील विद डीप ह्यूमन इमोशंस एंड यूनिवर्सल आइडियाज। जो सोनेट है वो रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है डीप ह्यूमन इमोशंस को, गहरी मानवीय भावनाओं को और यूनिवर्सल आइडियाज को, जैसे कि डेथ हो गई या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। Second question is, what is the structure and rhyme scheme of Petrarchan sonnet, and also give 2 examples of Petrarchan sonnet. So answer is, the Petrarchan sonnet is named after the Italian poet Francisco Petrarch. जो Petrarchan sonnet है उसका नाम Italian poet Francisco Petrarch के नाम पर रखा गया है। It has a fixed structure of 14 lines, और इसके अंदर जैसे कि सभी sonnets में होता है एक fixed structure होता है जो कि 14 lines का होता है, but इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शेक्सपियरियन सोनेट। लेकिन ये शेक्सपियरियन सोनेट से अलग होती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और राइम पैटर्न शेक्सपियरियन सोनेट से अलग होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो पेट्रार्कन सोनेट डिवाइड होती है 2 मेन पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज ऑक्टेव एंड सेकेंड वन इज सेस्टेट। ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन्स होती है जो सोनेट की, उनको ऑक्टेव कहा जाता है इन पेट्रार्कन सोनेट। इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम, आइडिया और इमोशन, जो कि दिखाती है प्रॉब्लम को, आइडिया को या फिर इमोशन को एक्सप्रेस करती है फर्स्ट 8 लाइन्स में। नेक्स्ट आता है सेस्टेट। जो लास्ट 6 लाइन्स होती है एक पेट्रार्कन सोनेट में, उनको सेस्टेट कहा जाता है, जो कि जो प्रॉब्लम ऑक्टेव में दिखाई गई है या फिर इमोशन दिखाया गया है उसका सॉल्यूशन दिया जाता है सेस्टेट में, आंसर किया जाता है और कंक्लूजन भी दिया जाता है। वोल्टा। वोल्टा इज अ टर्निंग पॉइंट, टर्न इन थॉट, विचारों में बदलाव आता है या फिर एक मोड़ आता है जो सोनेट में, उसको वोल्टा कहा जाता है। और जो वोल्टा है पेट्रार्कन सोनेट में हमेशा ऑक्टेव के बाद आता है, इसमें आता है सेस्टेट में आता है। सो फर्स्ट 8 लाइन्स तो ऑक्टेव होगी, सो ये लाइन 9 में आता है और उसके बाद भी आ सकता है। राइम स्कीम स्टैंडर्ड पैटर्न होता है लाइक ए बी बी ए, ये फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव होगी, नेक्स्ट सी डी, ये लास्ट 6 लाइन्स सेस्टेट होगी। और सम टाइम कभी कभार जो लास्ट 6 लाइन्स हैं मतलब सेस्टेट है वो सी डी सी और डी सी डी की फॉर्म में भी हो सकता है, सी डी ना होकर। ब्रेकडाउन कैसे होगा? ऑक्टेव में होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया फर्स्ट 8 लाइन्स जो होगी वो ऑक्टेव होगी एंड लास्ट 6 लाइन्स सेस्टेट होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ पेट्रार्कन सोनेट्स। पेट्रार्कन सोनेट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज सोनेट 90 बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क। सोनेट 90 जो कि लिखी थी फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, इसकी थीम क्या है? लव एंड सोरो, प्रेम और दुख इसकी थीम है। सेकंड आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो नोट आउट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ऑन हीज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ये आपके सिलेबस में भी है और इसकी थीम क्या है? फेथ एंड पेशेंस। इसकी थीम है धैर्य और विश्वास। Conclusion. Petrarchan sonnet is simple but deep. Petrarchan sonnet सिंपल है लेकिन गहरी भावनाओं को, गहरे आइडियाज को, इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। डिवाइडेड क्लियरली इनटू 2 पार्ट्स, ये डिवाइड होती है, विभाजित होती है 2 पार्ट्स में। सो आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फोकसेज ऑन 1 मेन आइडिया, ये फोकस करती है एक मेन आइडिया पर विद अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट के साथ, जो कि क्या होता है? वोल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट? एक्सप्लेन इन डिटेल। मेन थीम्स ऑफ शेक्सपियर सोनेट आर, शेक्सपियर सोनेट डील्स विद यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस लाइक लव, टाइम, ब्यूटी एंड डेथ। शेक्सपियर जो सोनेट है शेक्सपियर की, वो डील करती है, एक्सप्रेस करती है यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस को, जैसे कि लव, टाइम, ब्यूटी एंड डेथ। दीज थीम्स आर डीप बट कैन बी अंडरस्टूड इजिली। ये थीम्स गहरी है लेकिन आसानी से समझी जा सकती है, आसानी से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट आता है मोर्टैलिटी एंड डेथ। डेथ इज अनअवॉइडेबल। शेक्सपियर कहते हैं कि डेथ इज अनअवॉइडेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, वो अनअवॉइडेबल है। लाइफ इज शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है। डेथ कम्स टू एवरीवन एंड इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट डेथ कम्स टू एवरीवन, कि मृत्यु हर किसी को आनी है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। शेक्सपियर शोज फियर बट ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। शेक्सपियर जो है वो मृत्यु के प्रति डर तो दिखाते हैं लेकिन साथ ही साथ वो इसको एक्सेप्टेंस भी करते हैं, इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और ये हर किसी को आनी है और इसको कोई भी टाल नहीं सकता। जो मनुष्य है वो मॉर्टल है, वो अजर अमर नहीं है और उसको एक ना एक दिन मृत्यु आनी ही है।
फ्रेंडशिप, नेक्स्ट आता है फ्रेंडशिप। मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू अ यंग फ्रेंड। शेक्सपियर की बहुत सी सोनेट उनके यंग फ्रेंड को एड्रेस करती है और उन सोनेट्स में शेक्सपियर अपना प्योर और डीप फ्रेंडशिप दिखाते हैं अपने फ्रेंड के प्रति, लॉयलिटी और ट्रस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, समटाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रोमांटिक लव। और कभी कभार ये जो उनकी फ्रेंडशिप पर बेस्ड सोनेट्स है वो रोमांटिक लव वाली सोनेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। नेक्स्ट आती है जेलसी एंड बिट्रेयल, ईर्ष्या और धोखा। ह्यूमन इमोशंस आर नॉट ऑलवेज प्योर। वो कहते हैं कि जो मानवीय भावनाएं हैं वो हमेशा प्योर नहीं हो सकती, वो हमेशा शुद्ध नहीं हो सकती। जेलसी इन लव, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जेलसी इन लव, बिट्रेयल बाय लवर और फ्रेंड, धोखा पाना अपने किसी करीबी से या फ्रेंड से, शोज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटी को, कठिनाइयों को एंड उलझनों को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखावा वर्सेस सच्चाई। जो पॉइंट है वो कहते हैं थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीन, ये सीन है SEEN। सो वो कहते हैं कि जो जैसी चीज़ दिखती है वो हमेशा वैसी नहीं होती है, जो जैसा दिख रहा है या हमें दिखाया जा रहा है वो हमेशा वैसा नहीं होता। एग्जाम्पल होगा आउटर ब्यूटी वर्सेस इनर ट्रूथ। हम किसी की भी बाहरी सुंदरता देख सकते हैं, ना कि उसकी इनर ट्रूथ को, उसकी आंतरिक सच्चाई को। फॉल्स अपीयरेंस, जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हमेशा नहीं होता है। शेक्सपियर वॉन्ट्स नॉट टू ट्रस्ट अपीयरेंसेस, और शेक्सपियर हमें चेतावनी भी देते हैं, वॉर्न भी करते हैं कि नॉट टू ट्रस्ट अपीयरेंसेस, कि कभी भी हमें अपीयरेंसेस, दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। Question number 4, write a note on the structure of a Shakespeare sonnet, explain its rhyme scheme. Structure of Shakespeare sonnet. So a Shakespeare sonnet is a 14-line poem. Shakespeare sonnet जो है वो 14 लाइन की poem है, जैसे कि सभी sonnets होती है, written by William Shakespeare, और ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। It follows a fixed pattern of rhyme and rhythm, और ये follow करती है एक fixed pattern को rhyme और rhythm के। It is also called an English sonnet, और इसको English sonnet भी कहा जाता है। Main structure, a Shakespeare sonnet has 3 quatrains plus 1 couplet. Shakespeare sonnet में 3 quatrains plus 1 couplet होता है। हर एक quatrain में 4 lines होती है, so total हो गई 12 lines, and बाकी 2 बची वो होती है couplet में, so total हो गई 14 lines. Structure, फर्स्ट क्वाट्रेन इंट्रोड्यूस द थीम। जो फर्स्ट क्वाट्रेन होता है वो थीम को इंट्रोड्यूस करता है, जो क्वेश्चन है, थीम है या फिर मेन आइडिया है उसको इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड क्वाट्रेन डेवलप्स द आइडिया, जो सेकंड क्वाट्रेन है वो आइडिया को विकसित करता है। थर्ड क्वाट्रेन में एड ट्विस्ट और कॉम्प्लिकेशंस, उसमें ट्विस्ट और कॉम्प्लिकेशंस, कठिनाइयाँ या फिर कोई नया मोड़ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है कपलेट, लास्ट 2 लाइन्स होती है जो। कपलेट में कंक्लूजन और फाइनल मैसेज दिया जाता है होल सोनेट का। राइम स्कीम कैसी होती है? द राइम स्कीम इज AB AB, CD CD, EF EF एंड GG। सो ये 3 हो गए क्वाट्रेंस 4 लाइन्स के, एंड लास्ट वाला हो गया कपलेट। एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वाट्रेन में 4 लाइन्स AB AB, सेकेंड क्वाट्रेन में फिर 4 लाइन्स CD CD, एंड थर्ड क्वाट्रेन में EF EF, फिर 4 लाइन्स, एंड कपलेट में आएगी 2 लाइन्स। नेक्स्ट आता है वोल्टा, टर्निंग चेंजिंग ऑफ थॉट एंड आइडिया। ये एक मोड होता है या फिर चेंजिंग होती है थॉट में या फिर आइडिया में। यूजुअली अपीयर्स इन द थर्ड क्वाट्रेन और बिफोर द कपलेट। ये शेक्सपियरियन सोनेट में या तो थर्ड क्वाट्रेन में आता है या फिर कपलेट के जस्ट पहले आता है। जो थर्ड क्वाट्रेन है उसकी फर्स्ट लाइन में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, एंड लास्ट लाइन में भी आ सकता है, बिफोर द कपलेट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द राइम स्कीम, स्ट्रक्चर एंड थीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट? The Spenserian sonnet is a type of sonnet introduced by Edmund Spenser in his work Amorety. जो स्पेंसरियन सोनेट है वो एक ऐसे टाइप की सोनेट है जो कि इंट्रोड्यूस की थी एडमंड स्पेंसर ने उनके वर्क एमोरेटी में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट हैज 14 लाइन्स। स्पेंसरियन सोनेट में भी 14 लाइन्स होती है, जैसे कि अदर सोनेट्स में होती है, सिमिलर टू अदर सोनेट्स, और ये मिलती जुलती होती है अदर सोनेट से, लाइक पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। इट इज डिवाइडेड इनटू, और ये डिवाइड होती है 3 क्वाट्रेंस में जो कि कंटेन करते हैं 4 लाइन्स इज इक्वल टू 12 लाइन्स, क्योंकि 3 क्वाट्रेंस होते हैं इसमें,
और 1 कपलेट होता है जो कि लास्ट में आता है और इसमें 2 लाइन्स होती है। सो इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो शेक्सपियरियन सोनेट से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर एक यूनिक फीचर होता है। वो क्या होता है? राइम स्कीम। द यूनिक फीचर इज इट्स इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। इसकी जो इंटरकनेक्टेड राइम स्कीम होती है वो शेक्सपियरियन सोनेट से अलग होती है। कैसे? जैसे कि ए बी ए बी, बी सी, सी डी एंड ई ई। सो ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है एंड सी डी से कनेक्टेड है। सो ब्रेक डाउन कैसे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में बी सी से कनेक्टेड है, बी सी एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सी डी से कनेक्टेड है, सी डी एंड कपलेट इज जो कपलेट है वो डिफरेंट है एज यूजुअल, जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट में था, ई ई। ईच क्वाड्रेंट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट लिंक्ड राइम। सो इसका हर एक क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट से कनेक्टेड होता है और लिंक्ड राइम स्कीम पैटर्न इसमें होता है, जो कि एक इसका यूनिक फीचर है, जो कि इसको अलग करता है, अलग बनाता है शेक्सपियरियन सोनेट से। थीम्स: स्पेंसरियन सोनेट मेनली फोकस ऑन लव, प्योर एंड रोमांटिक लव इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। डिवोशन टुवर्ड्स बिलव्ड, इसमें समर्पण दिखाया जाता है बिलव्ड के प्रति। एंड ब्यूटी, सेकंड आती है ब्यूटी, प्रेज ऑफ बिलव्ड ब्यूटी। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोइट है वो अपनी जो बिलव्ड है उसकी ब्यूटी की, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। बोथ फिजिकल एंड इनर ब्यूटी, वो बाहरी और आंतरिक दोनों सुंदरता की प्रशंसा करते हैं अपनी बिलव्ड की। थर्ड आता है टाइम एंड चेंज, ब्यूटी फेड्स विद टाइम। सो जो पोइट है वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो फेड हो जाती है टाइम के साथ साथ, फिजिकल ब्यूटी। लव स्ट्रगल्स अगेंस्ट टाइम, और जो लव है वो स्ट्रगल करता है टाइम के अगेंस्ट, टाइम के विरुद्ध। मैरिज एंड कमिटमेंट, मैनी सोनेट्स सेलिब्रेट मैरिज एंड स्पिरिचुअल यूनियन। बहुत सी सोनेट्स में जो है वो बेस्ड होती है, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई जाती है उसमें मैरिज और स्पिरिचुअल यूनियन को। कंक्लूजन क्या निकलता है? जो स्पेंसरियन सोनेट होती है वो ब्लेंड होती है, मिक्सचर होती है शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन स्टाइल्स का। स्ट्रक्चर जो है वो इसका शेक्सपियरियन की तरह होता है, 3 क्वाड्रेंट्स प्लस 1 कपलेट, लेकिन उसमें एक यूनिक फीचर होता है। वो क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एंड राइम लिंकिंग लाइक पेट्रार्कन, और राइम जो लिंकिंग पैटर्न होता है वो पेट्रार्कन स्टाइल की तरह होता है। सो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है सोनेट उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कवर करवा चुकी हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।